You are watching FNI News. यूं तो ढोल की ये गूंज किसी ब्याह शादी या किसी मुबारक मौके पर सुनने को मिलती है। चौंकिए मत, हम आपको किसी ब्याह शादी में नहीं लेकर जा रहे, लेकिन मौका खास जरूर है। ये तस्वीरें हैं आगामी नगर निगम चुनावों में अशोक विहार वार्ड से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार पंकज शर्मा और उनकी धर्मपत्नी दीपिका वधवा शर्मा की, जिन्होंने बुधवार को केशवपुरम के B4 में अपने इलेक्शन ऑफिस का उद्घाटन कर चुनावों का बिगुल फूंक दिया। आज यहां कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। हमारे पंकज शर्मा और दीपिका शर्मा के माध्यम से ये क्षेत्र जो है अशोक विहार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में पड़ता है, वजीरपुर विधानसभा का क्षेत्र है। उसके लिए कांग्रेस का कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। ये जो ऑफिस खुला है, ये तैयारी में अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा और ये तैयारी की शुरुआत ही है। हमारे वार्ड में एमसीडी को लेके बहुत भारी समस्याएं हैं। यहाँ पे सबसे पहला मुद्दा है गंदगी का। आप जिस जगह खड़े हैं B4 पॉकेट है ये, यहाँ पे गंदगी एक बहुत भारी समस्या है। अगर आप मेरे उल्टे हाथ पे देखें तो DDA का एक लैंड है जिसको शायद कूड़ा घर है। बड़ा मुश्किल है यहाँ लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी सर्वाइव करना। सामने की तरफ देखेंगे एक और लैंड है जहाँ पे सिर्फ कूड़ा पड़ा हुआ है, तो कूड़े में लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इतनी मुश्किल ज़िंदगी में रह रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पे एक चोरी बहुत बड़ा मुद्दा है जिसका MCD से कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोगों को ये प्रॉब्लम किसकी है, कौन सी डिपार्टमेंट की है, इससे कोई मतलब नहीं। लोगों को अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। देखिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है कि अगर हम यहाँ से निगम पार्षद बनते हैं, क्योंकि क्षेत्र में समस्याएं बहुत सारी हैं और अगर हम जिम्मेदारी से काम करेंगे, समस्याओं को समझेंगे, उनको यहाँ के निवासियों के लिए हल करेंगे, तो ही शायद हम ये सोचेंगे कि हमने कुछ अचीव किया है। एक लंबे अरसे से सत्ता का स्वाद चखने के लिए लालायित कांग्रेस पार्टी भी इस बार के MCD चुनावों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। शायद यही वजह है कि वार्ड रोटेशन पॉलिसी की घोषणा से भी पहले पार्टी ने मैदान में उतरने का फैसला लिया है। देखिए, बीजेपी के जो 15 साल के कार्यकाल रहा MCD में, वो बिल्कुल भ्रष्टाचार युक्त, विफलताओं से भरा हुआ, झूठे वादों से भरा हुआ। हर तरफ आप देखेंगे कि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। MCD अपनी कोई भी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं उठा पाई, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सफाई के क्षेत्र में हो, किसी भी रूप में MCD ने अपना कोई दायित्व नहीं निभाया, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया। तो चुनौती उनके लिए, कांग्रेस के लिए चुनौती नहीं है। आज यहाँ पर पंकज भाई हमारे जो यहाँ के नेता हैं और उनकी मिसेज दीपिका जी, उनको आज बहुत बहुत बधाई है कि उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस का कार्यालय खोला है। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है सब लोगों को एकजुट करने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और कांग्रेस को आगे लेकर चलने के लिए। मेरी शुभकामना पंकज जी और दीपिका जी के साथ में है। अशोक विहार वार्ड की इस सीट की मौजूदा परिस्थिति की बात करें तो ये एक जनरल सीट है। अगर रोटेशन पॉलिसी के तहत इस सीट में कोई बदलाव होता है तो फीमेल कैंडिडेट के रूप में पंकज शर्मा की धर्मपत्नी दीपिका वधवा शर्मा यहां से पार्टी की उम्मीदवार हो सकती हैं। वहीं बदलाव ना होने की सूरत में इस सीट से पंकज शर्मा स्वयं पार्टी के उम्मीदवार होंगे। निगम चुनावों को लेकर हम हर तरह से आश्वस्त हैं। हम डोर टू डोर कैंपेनिंग पिछले 1 साल से कर रहे हैं। जब से मैं यहाँ पर प्रभारी बना हूँ, नवंबर से बना था, जब से हम लगातार हर एक प्रत्येक मतदाता के पास जा रहे हैं। जो भी हमारे रूठे हो कांग्रेसी भाई थे, हमारे बुजुर्ग हमारे, हम उन सब से मिल के आए हैं और उसी के संदर्भ में हमने यहाँ इलेक्शन को देखते हुए ये अपने केशवपुरम के अंदर एक आज कार्यालय का उद्घाटन किया है। किस चीज़ में समस्या नहीं है, आप लीजिए, पार्कों को लीजिए, सफाई को लीजिए, पशुओं को लीजिए और अन्य, अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें तो जिस चीज़ को लेकर आजकल हमारे साहब MLA साहब बोलते फिरते हैं कि पानी की समस्या दूर हो गई, पानी की समस्या दूर हो गई। पानी की समस्या तो हमारे जो विधायक रहे, पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता जी के टाइम में ही दूर हो गई थी, जब उन्होंने डायरेक्ट लाइन हमारे UGR से जोड़ी हैदरपुर से। तो आज ये पोजीशन है कि पूरे केशवपुरम में बिना मोटर के पानी ऊपर चढ़ता है 4थी मंजिल तक। हाँ जी, मैं कांग्रेस का वर्कर हूँ। हमने भी अपनी दीपिका जी को अपने यहाँ से दफ्तर का उद्घाटन किया भी।
अभी शंकर साहब को बोला ही है, सब हम जीतेंगे और यहाँ से मुझे जीतेंगे। आज की नौजवान पीढ़ी की बात करें या एक आम आदमी के मन को टटोलें तो वो यही बात कहेंगे कि राजनीति में स्वच्छ छवि के पढ़े लिखे युवाओं को शिरकत करनी चाहिए। ऐसे में पंकज शर्मा और उनकी धर्मपत्नी दीपिका वधवा शर्मा की बात की जाए तो उनमें आपको वो सभी गुण देखने को मिलेंगे जो एक आम आदमी अपने भावी नेता में देखना चाहता है। कैमरामैन प्रिंस के साथ अमित मल्होत्रा, FNI न्यूज़ ब्यूरो।